भी विधायकी जीता और जब विधायकी हारा था अशरफ, उस वक्त राजूपाल की हत्या हुई थी 2005 में। तो अपना दल से लेकर समाजवादी पार्टी और फिर ये लंबा सियासी सफर अतीक का चलता रहा। एमआईएम से भी वो जुड़ा रहा। ये एक राजनीतिक सफर का भी एक इतिहास इसका लंबा रहा है। लेकिन बड़ी जानकारी, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी कब्रिस्तान पहुंची है, उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान जहां असद को 2 दिन पहले दफन किया गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ ही वक्त में अब मिट्टी डालने की कवायद शुरू की जाएगी और मिट्टी में दफन किया जाएगा अतीक और अशरफ को। कल देर रात 10 बजे के बाद प्रयागराज में ही अस्पताल के ठीक सामने मीडिया से बातचीत करते हुए अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ था। तीनों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और अब जानकारी है कुछ देर में माफिया ब्रदर्स दफनाए जाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ये माना जा रहा था कि अतीक के आपराधिक इतिहास के ताबूत में आखिरी कील मर्डर साबित होगा और वही हुआ। 24 फरवरी को हत्याकांड होता है। ठीक 50 दिन के भीतर दोनों जो माफिया ब्रदर्स हैं, जिनकी कभी प्रयागराज में तूती बोला करती थी, आसपास के इलाकों में इनका दबदबा था, यहां तक कि अतीक के नाम की रंगदारी जो है वो लखनऊ में भी मांगी जाती थी। लखनऊ में भी अतीक के जो गुर्गे थे वो बड़े बड़े बिल्डर से, बड़े बड़े कारोबारियों से अतीक के नाम पर रंगदारी मांगा करते थे। यहां तक कि कई बार अपने इन गुर्गों के साथ लैस होकर असलहों से अतीक खुद भी कारोबारियों से रुपए अटने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए, धमकाने के लिए पहुंच जाता था। जमीनें लिखवा ली। सोचिए वो अतीक जो लखनऊ में किडनैपिंग करवाता है, देवरिया जेल में वो बंद था, लखनऊ से कारोबारी को किडनैप करके उसके गुर्गे देवरिया जेल में लाते हैं। देवरिया जेल में उसकी प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात साइन करवा लेते हैं। तो ये दरअसल हनक थी अतीक की और ये उसने इस तरह से अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाया था। उसके बाद 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उसे साबरमती जेल ले जाया गया, जहां वो लगातार बंद रहा। लेकिन अतीक के इस आपराधिक करियर में सबसे बड़ी दिक्कत आई उमेश पाल की गवाही से। वो उमेश पाल जिसने राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह के तौर पर लगातार गवाही दी और अपहरण कांड जो था उससे जुड़ी केसेस में भी उसने गवाही दी, वही एक मुद्दा रहा जिसकी वजह से अतीक को कुछ दिन पहले पहली बार सजा भी हुई। हालांकि उस अपहरण कांड में अशरफ बच गया था और उसी के ठीक बाद दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल जब इसी केस की सुनवाई से घर की तरफ बढ़ रहे थे, उनके घर के ठीक नजदीक उमेश पाल का मर्डर किया जाता है। 2 गनर्स, राघवेंद्र और दूसरा जो गनर था वो भी इस हमले में शहीद होते हैं, दोनों गनर्स। और आरोप लगता है अतीक और उसके गुर्गों पर। असद की वो तस्वीरें सामने आती हैं, गुड्डू मुस्लिम की वो बमबाजी वाली तस्वीरें सामने आती है। वहीं से अतीक के इस अपराध की दुनिया में उल्टी गिनती उसकी शुरू हो गई और ठीक 50 दिन के भीतर अतीक का क्या हश्र हुआ ये आप देख सकते हैं। यूपी की सियासत भी खूब गरमाई। मुख्यमंत्री से विधानसभा में अखिलेश यादव ने सवाल पूछा तो उसके जवाब में सीएम योगी ने जो कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो बयान खूब वायरल हुआ। और अब आप देख सकते हैं कि अतीक का हश्र क्या हुआ। जिस अतीक ने इसी प्रयागराज में अपने गुरु की हत्या की और उसी प्रयागराज में वो लगातार अपना नाम, शोहरत और साथ साथ अपराध की दुनिया में हनक बढ़ाता चला गया। कई बड़े मर्डर के मामलों को लेकर आरोप लगा। सबसे बड़ा जो आरोप उस पर था कि वो लोगों की प्रॉपर्टीज हड़प लेता था। कई ऐसे केसेस हैं जो 40 साल से लगातार चल रहे हैं और लोग इंसाफ की आस में अभी भी कार्यवाहियों में शामिल होते थे। लेकिन पहला जो सजा का ऐलान हुआ अतीक के खिलाफ वो अपहरण कांड में हुआ। उमेश पाल की उसने अपहरण किया था उमेश पाल का और उसके साथ मारधाड़ की गई थी। उसको धमकी दी गई कि तुम राजू पाल केस में गवाही वापस लो। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हलचल बढ़ गई है। ये सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, हलचल बढ़ गई है। किसी भी वक्त ये कब्र आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और वहाँ जो इस्लामिक रीति रिवाज है उनको फॉलो किया जा रहा है। दरअसल नमाज जनाजा होता है, फातिहा पढ़ा जाता है, जिसे आखिरी रीति रिवाज माना जाता है और उससे पहले वजू यानी कि स्नान कराया जाता है। ये सारी जो कवायद है वो पूरी हो गई है और कुछ ही वक्त में अब दफन किया जाएगा
मिट्टी डाली जाएगी और इस दौरान अतीक के तमाम जो रिश्तेदार, जो क्लोज रिलेटिव्स मौजूद हैं, अतीक के ससुर, अतीक का मेरा भाई, अतीक के दोनों नाबालिग बेटे, वो नमाज जनाजा में शामिल होंगे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हलचल यहां बढ़ रही है। कुछ ही वक्त बाकी है जब अतीक को कब्र में यहां दफन किया जाएगा, मिट्टी में दफन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक के पिता, अतीक की मां यहीं दफन है, इसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में। और असद को भी 2 दिन पहले यहीं दफन किया गया था। ये तस्वीरें अपने आप में अहम है। और जो अतीक का मर्डर हुआ उसके पीछे भी माना जा रहा है कि अतीक की हनक लगातार कमजोर होती चली गई। जब ये देखा गया कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है तो समझा गया कि अब अतीक वो अतीक नहीं रहा जिसकी कभी प्रयागराज में तूती बोला करती थी। वो अतीक जो इलाहाबाद से निकलकर लखनऊ तक पहुंचा, विधानसभा से लेकर दिल्ली संसद तक पहुंचा, वो अतीक अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। और उसका असर भी देखा गया किस तरह से 3 जो 18, 22 और 23 साल के लड़के एक तरह से थे, उन 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ का मात्र 14 सेकंड में मर्डर करके वो सरेंडर कर देते हैं। आरोप लगता है सन्नी सिंह पर, अरुण मौर्य और साथ ही लवलेश तिवारी पर। ये 3 आरोपी, इनका लिंक संदीप भाटी गैंग से भी जुड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक का ये, अब देखिए हर्ष क्या हुआ। पूजा, बिल्कुल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, कसारी मसारी कब्रिस्तान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर सबसे पहले देख रहे हैं, जहां पर कफन में लिपटा अतीक और अशरफ, इन दोनों का शव लाया जा रहा है। इनके शवों को इस्लामिक रीति रिवाज से नहलाने के बाद इनको अब कब्र की ओर ले जाया जा रहा है। ये जनाजा निकल रहा है। श्याम जी तिवारी संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। श्याम, बताइए क्या अपडेट है वहां से। चलिए शाम से दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें जनाजे की वो तस्वीरें हैं जो आखिरी दौर है, ये अंतिम यात्रा है अतीक की और अशरफ की। और आज इन दोनों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इन माफिया ब्रदर्स की कहानी आज खत्म हो जाएगी। इनके जनाजे में और इनके कब्र पर मिट्टी देने के लिए इनका परिवार यहां पर पहुंच चुका है। शाइस्ता परवीन यहां पहुंच चुकी हैं, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित था। उमेश पाल हत्याकांड केस में आरोप लगा था कि साजिश में शामिल थी, जो शूटर्स थे उनको पनाह दी थी, उनकी मदद की थी, तब से ही फरार चल रही है। अब कब्रिस्तान में मौजूद है। एक बार अपने पति का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए वो कब्रिस्तान पहुंची है। और साथ ही जो अतीक के 2 नाबालिग बेटे जो बाल सुधार गृह में पुलिस ने जिनको रखा था, वो भी कब्रिस्तान पहुंचे, उसके जनाजे में वो शामिल हुए हैं। और थोड़ी ही देर बाद इन दोनों को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कब्रिस्तान की ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, न्यूज स्टेट सबसे पहले आपको दिखा रहा है। सुपुर्दे खाक में पहुंचे हैं अतीक की पत्नी और अतीक के दोनों नाबालिग बेटे। पहले ये माना जा रहा था कि परिवार का कोई भी शख्स इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि शाइस्ता फरार चल रही थी, लेकिन अंतिम बार अपने पति को देखने के लिए, उसकी शक्ल देखने के लिए शाइस्ता यहां पर पहुंची है। और मुमकिन है कि जब सुपुर्दे खाक इनको कर दिया जाएगा, इनको कब्र में दफन कर दिया जाएगा, तो उसके बाद शाइस्ता परवीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि वांटेड थी और 50,000 का इनाम घोषित था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद, उसके गुर्गों पर लगातार ये आरोप लग रहा था। अतीक अहमद के परिवार पे यह आरोप लग रहा था कि इन्होंने पूरी साजिश को रचा, उमेश पाल को मौत के घाट उतारा। और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, इस जनाजे को अब कब्र की ओर ले जाया जा रहा है। अतीक और अशरफ का ये जनाजा, जिसको कब्र की ओर ले जाते हुए, कंधा देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो तमाम अतीक के परिजन जो वहां पर मौजूद है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अतीक की डेड बॉडी यहां अब कब्र के पास पहुंच गई है। अब यहीं पर उसे दफन किया जाएगा। करीब 6 घंटे तक कब्र खोदी गई थी। अतीक का ये जो सफरनामा था अपराध का, वो मिट्टी में मिलकर अब यहीं खत्म होगा। जिस कसारी मसारी और चकिया वाले इलाके से उसने इतना नाम कमाया, संसद तक पहुंचा, अपराध की दुनिया में 1500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, सैकड़ों केसेस उसके और उसके परिवार के खिलाफ लगे, उसी इलाके में अब अतीक की सारी शोहरत धरी की धरी रह गई। और उमेश पाल हत्याकांड अतीक के सफरनामे में ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से काफी भीड़ है, करीब 150 से 200 लोग यहां पर मौजूद हैं। और पुलिस से जानती थी कि काफी वक्त लगेगा, इसी वजह से जेनसेट और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करा ली गई थी।
काफी भीड़ है। इनमें अतीक के 2 नाबालिग बेटे भी हैं और कब्र के पास अब अतीक का, अशरफ का शव पहुंच चुका है। ठीक अगल बगल दोनों के लिए कब्र खोदी गई है और यही अतीक को दफन किया जाएगा कुछ ही वक्त में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ इस्लामिक रीति रिवाज है वो फॉलो किए जाएंगे। उससे पहले फातिहा पढ़ा जाएगा, एक तरह से रिवाज है, प्रेयर एक तरह से है आखिरी प्रोसेस के लिए। और कब्र के पास अतीक अशरफ का शव पहुंच चुका है। दोनों की कब्र अगल बगल है और वहीं पिता को भी अतीक के दफनाया गया था। अतीक का बेटा असद भी यहीं पर दफन था। 2 दिन पहले उसकी कब्र खोदी गई थी, उसे दफन किया गया था एनकाउंटर के बाद। और अब देखिए 2 दिन के भीतर किस तरह से तस्वीर बदलती है, किस तरह से अतीक का ये अंत हुआ। ये अतीक ने भी 2 दिन पहले सोचा नहीं होगा। जब उससे पूछा गया कि आप असद के जनाजे में शामिल नहीं हुए, उसने कहा कि नहीं ले गए, नहीं शामिल हुए। और उसके ठीक बाद अतीक का भी वही हश्र होता है जो अशरफ का हश्र हुआ। जिस तरह से उसने अपराध की दुनिया में तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा। एक दरअसल बताया जाता है कि अतीक किस तरह से हनक रखता था। एक शख्स की उसने खाल उधड़वा के प्रयागराज में सड़क पर फेंकवा दी थी और अपने नंबर से, अपने लैंडलाइन नंबर से, उस समय मोबाइल फोन्स का जमाना नहीं था, उसने खुद पुलिस को फोन किया, गाली देकर कहा कि वो पड़ा है वहां सड़क पर, उसे लेकर जाओ। पुलिस जाती है, उस शख्स को उठाकर अस्पताल ले जाती है, लेकिन उसको लेकर केस दर्ज करने की हिमाकत न पुलिस में थी और न ही सरकार के किसी नुमाइंदे में कि कोई केस दर्ज करने के लिए दबाव बना सके। वो अतीक की हनक हुआ करती थी और आज अतीक मिट्टी में मिलता हुआ, आज अतीक का ये हश्र कि उसके परिवार के ही कई ऐसे सदस्य हैं जो उसका आखिरी दीदार तक नहीं कर पाएंगे। असद का 2 दिन पहले एनकाउंटर के बाद जब उससे मिट्टी में दफन किया जा रहा था, उस वक्त भी ना अतीक, ना अशरफ, ना शाइस्ता और ना ही उमर, ना अली, कोई परिवार का नहीं पहुंच पाया। उसके दूर के जो रिश्तेदार थे, नाना और मौसा, उन्होंने उसे कंधा दिया। नमाज जनाजा में वो शामिल हुए और असद को वहां दफनाया गया। तो अतीक के दोनों नाबालिग बेटे मौजूद है, तस्वीरें आप